गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो मूल निकालने हैं इसमें बेसिक से मेथड का यूज करने हैं, जो ये मेथड आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे गुणनखंड मेथड कहते हैं। इस मेथड से मूल ज्ञात करेंगे। मूल का मतलब x के जो दो वैल्यू निकलेंगे वे x के वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ये प्रश्नावली 4.2 जो हैं ये एक्सरसाइजें केवल और केवल इस बात को केंद्र में रख करके सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं कि आपको x के मान जो निकलेंगे वे x के मान को मूल कहेंगे और x के दो मान होंगे, इन दोनों मान को ही क्या बोलेंगे, मूल कहेंगे। केवल और केवल मूल के बारे में आपको समझाया जाएगा। और मूल निकालने का कौन सा मेथड यूज करेंगे आप इसमें, केवल और केवल गुणनखंड मेथड यूज करेंगे। और बाकी कोई मेथड आपको इसमें लगाना नहीं है, फालतू दिमाग इधर उधर के नहीं लगाने हैं, जैसे आप भटक जाएं। चीज़ें को स्पष्ट से सीखने हैं। जिस एक्सरसाइज में जिस मेथड के बारे में चर्चा किया जाएगा उस मेथड से मूलों को निकालने के लिए सीखेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर बना रहे और चीज़ों को आप बेहतर समझ सकें। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। आप भी अपने सामने मैथमेटिक्स निकाल के रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और प्रश्नावली 4.1 का जो केंद्र में जो क्वेश्चंस थे वे क्वेश्चंस क्या थे कि आप द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए सीख जाइए। द्विघात समीकरण को पूरा पहचानने के लिए बताया गया था, इसमें आपको मूल निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और आप भी करने के लिए करिए। ये प्रश्नावली आपका 4.2 है, इसका एक नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है x² - 3x - 10 = 0। ये समीकरण हैं, या जिसे आप इक्वेशंस कहते हैं। क्यों इक्वेशंस हुआ, क्यों समीकरण हुआ, ये व्यंजक क्यों नहीं हुआ, एक्सप्रेशन क्यों नहीं हुआ, आपको शायद पता होगा, क्योंकि इनसे पहले हमने काफ़ी डिस्कस किए थे। किसे समीकरण कहेंगे, किसे एक्सप्रेशन कहेंगे, किसे आइडेंटिटी कहेंगे, या अदरवाइज किसे इनक्वालिटीज़ कहेंगे। तो ये समीकरण से आपको क्या करने हैं, x के माने निकालने हैं। तो x के माने निकालने के लिए जो आप गुणनखंड जानते हैं करने के लिए, आप इनका क्या कीजिए, पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि x² मध्य पद को तोड़ देते हैं, तो लिखेंगे -5x और +2x - 10 = आप 0 ले लीजिए। अब फिर पेयर करते हैं, जो आके लगाइए और कॉमन ले लीजिए। x कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो x - 5 इंटू यहाँ पर प्लस आपका 2 कॉमन हो जाएगा, x - 5 = 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में देखिए बराबर हो गया, तो कॉमन लीजिए, x - 5 कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पर, इंटू x + 2 आपका हो जाएगा बराबर 0। एक बार इतना बराबर आप 0 कीजिए, तो x - 5 = क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान आपका कितना आ गया, 5। क्यों 5 का x का मान होगा, क्योंकि इधर माइनस था, इधर जाकर के प्लस हो गया। फिर आप इतना बराबर 0 कर लीजिए, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए x के ही दो मान निकले हैं, x के ही क्या निकले हैं, एक निकले हैं +5, एक निकले हैं -2। तो x के ये दो मान जो निकले हैं ना, x के ये दो मान, एक 5 और एक -2, एक 5 और एक -2, इन्हीं x के दो मान को क्या बोलेंगे, मूल। तो लिख सकते हैं मूल बराबर ब्रैकेट में 5 - 2, दिस इज आंसर। तो मूल क्या होता है, बात समझे कि नहीं समझे। मूल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करने हैं। गुणनखंड जो आप छोटी क्लास में सीखे थे, 9th क्लास में, 8th क्लास में, बस वही फैक्टरी करने हैं। यहाँ तक तो आप कर ही सकते होंगे। और उनके बाद क्या करने हैं, जो आपका जो आएगा इतना बराबर एक बार 0 करेंगे तो इससे आपका एक तो x का मान निकल जाएगा। फिर इतना बराबर आप 0 करेंगे तो इससे फिर x का मान निकल जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 0 क्यों किया, 0 करने के पीछे क्या लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या, ध्यान समझिए। पहले फैक्टर करने के पीछे क्या लॉजिक है उनको समझने हैं। क्योंकि x² है, ये तो अभी आपका द्विघात समीकरण है,
इसमें द्विघात समीकरण जब होते हैं तो उनमें x के मान आप एकदम कोई कांस्टेंट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि द्विघात समीकरण में कोई x का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये किसी के रिस्पेक्ट में निकल जाएंगे, x के रिस्पेक्ट में निकल जाएंगे। आपको x से कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, वो x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ देते हैं तो 4 पदे हो जाएंगे। 4 पदे में क्या करेंगे, आप ज्वा लगा लेंगे, 2 पद का ज्वा लग जाएंगे। तो उनमें से अगर आप कॉमन लेंगे ना, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो देखिएगा कि आपका ये लीनियर इक्वेशन में टूट जाएगा। ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया ना, ये भी देखिए आपका लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक तो x का मान निकलेगा ही नहीं। तो मध्य पद को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा पावरफुल कंसेप्ट यही है कि उसको आप लीनियर इक्वेशन में बदलिए, मतलब रैखिक समीकरण में बदलिए। और रैखिक समीकरण में अगर आप बदल लेते हैं तो आप x के माने बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो कि मैंने लीनियर इक्वेशन में तोड़ा, इनको लीनियर इक्वेशन में अगर टूट गया, देखिए ये लीनियर इक्वेशन आपका हो गया, ये भी देखिए आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दिया तो x का मान निकल गया, फिर इतना बराबर 0 कर दिया फिर x का मान निकल गया आपका। तो x के 2 मान निकल गए आपको, एक 5 एक -2। तो x के 5 - 2 जो हो गए ना, इसी 5 - 2 के x के जो मान होंगे ना, उन्हीं x के मान को क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। तो मध्य पद क्यों तोड़ते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों तोड़ने के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि उनको आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं ताकि आप x के माने बेहतर तरीके से डिजाइन निकाल सकें। इसीलिए आप लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण अगर होंगे तो x का मान निकल नहीं पाएगा आपको। उसको जब तक आप लीनियर, x के मान तो तभी निकलेगा ना जब चरे एक हो, 2 3 4 होगा। तो अगर 2 चर हैं तो एक चर के मान अवश्य ही दिया रहेगा दूसरे चर के मान निकालने के लिए। 3 चरे हैं तो 2 चरे के मान तो अवश्य ही दिए होंगे जो तीसरे चर के निकालने के लिए। इसमें ये द्विघात समीकरण है ना, इनको तो आपको पहले रैखिक समीकरण में बदलना ही पड़ेगा। जब तक नहीं बदलेंगे तो फिर निकलेगा कैसे x के मान? तो वो x के माने निकालने के लिए ही इसके मध्य पद को तोड़ करके पेयर किए जाते हैं ताकि लीनियर इक्वेशन में चीजें आ सकें और आप x के मान बड़ी आसानी से निकाल सकें। इसीलिए मध्य पद को तोड़े जाते हैं, है ना, गुणनखंड किए जाते हैं। तो आई होप x के जो मान होते हैं वे आपको क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। और इसमें x के कौन कौन मूल होंगे, वह एक होंगे 5, एक होंगे -2 होंगे। तो प्यारे बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो हैं द्विघात समीकरण के मध्य पद को क्यों तोड़ते हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या पावर होते हैं, वो आप समझ गए होंगे। और मूल कुछ और नहीं होते हैं, मूल जो होते हैं ना वे x के मान होते हैं। ये सॉल्यूशन ये नहीं है, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज मूल। सॉल्यूशन के बारे में बताए थे ना, सॉल्यूशन कभी रिपीट नहीं करता है, लेकिन मूल क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अच्छा, मूल 2 ही क्यों निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे इसमें। द्विघात समीकरण में मूल कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। त्रिघात में 3 निकलेंगे, चतुर्घात में 4 निकलेंगे। जितने घात वाले समीकरण होंगे मूलों की संख्या उतनी ही होगी। 2 घात वाले का 2 मूल, 3 घात वाले का 3 मूल, 4 घात वाले के 4 मूल। 4 मूल का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मूल 2 मूल, ये हम बोल रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्या करने हैं, मूल निकालने हैं। मूल निकालने का मतलब x के मान निकालना है। x के मान निकल गया तो मूल निकल गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इनमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।